आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कार्डियक सर्जरी के। कार्डियक में जैसे कंजेनिटल उसकी डिजीजेज हैं, एक्वायर्ड कंडीशंस हैं, उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आए होते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी ऑफ फ्लूइड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स और जितनी भी स्टीनोसिस हैं वायरस के और रिगर्जिटेशन वगैरह। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कौन सी ज़्यादा कॉमन है? TOF टेट्रोलॉजी ऑफ वैल्यूट है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है, या फिर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या फिर TAPVT। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है टेट्रोलॉजी ऑफ वैल्यूट जो है ये मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। सेकेंड एमसीक्यू है, सर्जिकल प्रिंसिपल इज टू री एस्टैब्लिश द पल्मोनरी वेनस ड्रेनेज इनटू लेफ्ट एट्रियम इज ट्रीटमेंट ऑफ। तो इसका ये किसका ट्रीटमेंट है? TOF का, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है या फिर TAPVT। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास TAPVT। थर्ड एमसीक्यू है, रेडियो फीमोरल डिले इज प्रेजेंट इन। रेडियो फीमोरल डिले हमें कहाँ मिलता है? कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा में। टेट्रोलॉजी ऑफ वैल्यूट, इसमें टी जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? रेडियो फीमोरल डिले हमें मिलता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में। सॉरी, थर्ड एमसीक्यू है, इसके में जो हमें रेडियो फीमोरल डिले मिलता है वो है कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा में, क्योंकि जब आप रेडियस ऑफ फीमोरल पल्स को कंपेयर करोगे तो उसमें आपको डिले मिलेगा। कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा की वजह से लोअर एक्सट्रीमिटी का ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, जिसकी वजह से हमें डिले मिल रहा होता है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, यूजुअल प्रेजेंटेशन इंक्लूड डिस्निया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड पेशेंट डिवेलप कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। इसके ऑप्शन क्या हैं? TOF है, ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आपको डिस्निया मिलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, पेरिकार्डियोसेंथिसिस यूज टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड। ये किसके लिए यूज़ होता है? कहाँ से एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के केस में, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के केस में, क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस के केस में या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन में। तो एक्सेसिव फ्लूइड कहाँ पे होता है, किस कंडीशन में हमें मिलेगा? इफ्यूजन में मिलेगा ना, ऑफकोर्स इफ्यूजन होती है, एक्सेसिव फ्लूइड है कार्डियल जो पेरिकार्डियल कैविटी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसका डेल्टा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 6 है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। नॉर्मली पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है? 50 ml है, 30 ml, 33 to 50 ml या फिर 15 to 50 ml। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डेल्टा, 15 to 50 ml नॉर्मल होता है। पेरिकार्डियल ड्रॉप इज पॉजिटिव। पेरिकार्डियल ड्रॉप हमें कब मिलता है? पेरिकार्डियल एफ्यूजन के केस में, पेरिकार्डियल टैम्पोनेट में, पेरिकार्डाइटिस में या फिर आल। ये हमेशा याद रखना है, पेरिकार्डियल ड्रॉप जो है वो पेरिकार्डाइटिस में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉरी पेरिकार्डियल अच्छा पेरिकार्डेक्टमी इज डैश लाइन ट्रीटमेंट। पेरिकार्डेक्टमी कौन सी लाइन की ट्रीटमेंट है? हम कब करेंगे? सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन है या फिर सिक्स्थ। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास डेल्टा, कि ये फिफ्थ लाइन ट्रीटमेंट है पेरिकार्डियक्टमी। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिकार्डेक्टमी के बाद क्वेश्चन 8 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई रिस्क फीचर इन एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के केस में कौन सा फीचर है, रिस्क फीचर है? स्मॉल इफ्यूजन, जुगुलर वीनस कंस्ट्रिक्शन, हाइपरटेंशन या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। क्वेश्चन 10 है, डोनर हार्ट इज प्लेस्ड एडजस्टिंग टू एंड ऑगमेंट्स द रेसिपिएंट्स ओन हार्ट्स। ये किसमें है कि डोनर हार्ट को भी हम रेसिपिएंट के साथ ही लगा देते हैं, मतलब एक ही चेस्ट कैविटी में 2 हार्ट्स होंगे, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हेटरोट्रोफिक कार्डियक ट्रांसप्लांट है, डेक्स्ट्रोकार्डिक ट्रांसप्लांट है, डेक्स्ट्रोकार्डिया है, होमोट्रोफिक है या फिर ऑटोट्रोफिक है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा। हीटरोट्रोफिक इसे कहते हैं क्योंकि डोनर का भी साथ है ना, हीट्रो का मतलब वैसे भी डिफरेंट होता है। अच्छा, 11 MCQ है, डैश इज मैनेज्ड बाय IV मिथाइल प्रीडेनिसिलोन एंड इफ नेसेसरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन केस ऑफ कार्डियक ट्रांसप्लांट। तो इसमें हम क्या करें हैं? इन्फेक्शन है, हेमरेज है, पेन है या फिर रिजेक्शन है, इसको हम ट्रीट करते हैं। तो ये रिजेक्शन के केस में हम ट्रीट करते हैं फर्दर। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर कार्डियक ट्रांसप्लांट। ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सी इंडिकेशन नहीं है कार्डियक ट्रांसप्लांट की? कार्डियोमेगैली है, कार्डियोमायोपैथी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, वेलवुलर एंड कंजेनिटल डिजीजेस। तो कार्डियोमेगैली के केस में हम ट्रांसप्लांटेशन नहीं करते, अल्फा ऑप्शन इसका होगा। 13 है, सिस्टेमिक कूलिंग ड्यूरिंग द कार्डियक ट्रांसप्लांट इज मेंटेन टू डैश डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी हम कार्डियक ट्रांसप्लांट करते हैं तो कूलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास होता है क्या होता है? ऑप्शन देखिए, 21 डिग्री, 21 डिग्री है, 21 है, 29 है, 30 है या फिर 37। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 29 डिग्री तक रखते हैं बीटा।
इसके बाद है 14 सर्वाइवल रेट इन कार्डियक ट्रांसप्लांट इज़, कितना होता है सर्वाइवल रेट कार्डियक ट्रांसप्लांट के पेशेंट का? 5 ईयर है, 10 ईयर है, 5 to 10 ईयर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5 ईयर का। 5 ईयर ये एक एवरेज है जो कि कार्डियक ट्रांसप्लांट के बाद। हम 15 MCQ देख रहे थे। मेजरिंग द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द ब्लड इन द हार्ट एंड द हार्ट वाल्व्स, इनमें से कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो हम यूज़ करते हैं? स्ट्रेस ECG है, डॉपलर ECG है, ट्रांस थोरेसिक ECG है, ट्रांस इसोफेजियल ECG। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा डॉपलर ECG। 16 है दी हार्ट लंग मशीन कंसिस्ट ऑफ, हार्ट और लंग मशीन जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? हार्ट एंड हीट एक्सचेंजर, ऑक्सीजनेटर, पंप एंड ऑक्सीजनेटर, या फिर नन। तो इनमें से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पंप होता है एक, जो कि एज अ हार्ट वर्क कर रहा होता है, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और आगे ब्लड पंप करता है, और ऑक्सीजनेटर एज अ लंग वर्क करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन कराता है। उसके बाद है हमारे पास 17 द क्लोज्ड माइट्रल कमिशरोटमी, जिसे वॉल्वेटमी भी कहते हैं, फॉर माइट्रल स्टेनोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कार्डियक ऑपरेशन? क्लोज्ड कमिशरेटमी जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? कौन से प्रोसीजर की? ओपन प्रोसीजर, क्लोज प्रोसीजर, बोथ, या फिर नन। 17 का है हमारे पास बीटा, क्लोज प्रोसीजर है ये, क्योंकि वर्ड क्लोज्ड स्टेटमेंट में भी यूज़ हुआ है, तो इससे भी क्लू मिल सकता है हमें। 18 है ड्यूरिंग दी हार्ट लंग बाईपास द एफिशिएंसी ऑफ द इंट्राकार्पोरियल सर्कुलेशन इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड बाय मॉइचरिंग, कैसे हम उसको मॉनिटर करते हैं? क्या चीज़ मेजर करते हैं उसे मॉनिटर करने के लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स है, आर्टीरियल ब्लड गैसेज है, आर्टीरियल BP है, या फिर ऑल। तो इसमें हम ये तीनों चीज़ें ही मॉनिटर कर रहे होते हैं ताकि जो इंट्राकार्पोरियल सर्कुलेशन है वो कॉन्स्टेंट रहे, उसकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है 19 द लीफलेट वाल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाल्व, लीफलेट वाल्व किसके एग्जाम्पल है? बॉल एंड केज वाल्व, टिल्टिंग वाल्व, बियोलॉजिकल वाल्व एंड मैकेनिकल वाल्व। ये हमारे पास वाल्व्स होते हैं जो रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं। बायोलॉजिकल और मैकेनिकल दो टाइप्स इसकी हैं। तो लीफलेट वाल्व जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? मैकेनिकल वाल्व ये होता है। 20 है द मिड डायस्टोलिक मर्मर इज़ अ क्लिनिकल फीचर ऑफ, मिड डायस्टोलिक मर्मर हमें कब मिलता है? किस कंडीशन में? एट्रियल स्टेनोसिस, एओटिक स्टेनोसिस, माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, या फिर एओटिक रिगर्जिटेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन लाजमी वो वाहिद कंडीशन है जिसमें हमें मिड डायस्टोलिक मर्मर मिलते हैं। 21 है विच मैनवर जनरली इज नॉट परफॉर्म्ड अर्ली बिफोर चेस्ट कंप्रेशन इन बेसिक लाइफ सपोर्ट, इनमें से कौन सा मैनवर है जो हम परफॉर्म नहीं करते? कॉल फॉर हेल्प है, ऑब्टेन एयरवे है, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन है, या फिर वेंटिलेशन। तो 21 का क्या है हमारे पास? चार्ली, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन हम फ़ौरन से नहीं करते। 22 है टेट्रोलॉजी ऑफ एल्यूट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि टेट्रोलॉजी ऑफ एल्यूट में नहीं होती? टेट्रा का मतलब 4 होता है, तो इसमें हमें 4 एबनॉर्मेलिटीज़ मिलती हैं। ESD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, डेक्स्ट्रो पोजीशन ऑफ एओर्टा है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, या फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एट्रियल सेप्टल, जो हमारे पास है ना डिफेक्ट, ये नहीं होता, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। मुझे याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस वैल्व का डिफेक्ट था। एट्रियल वैल्व का नहीं होता, वेंट्रिकुलर का होता है। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर मे बी द इंडिकेशन फॉर द ऑपरेशन फॉर MS माइट्रल स्टेनोसिस, इनमें से कौन सी है जो कि इंडिकेशन होगी माइट्रल स्टेनोसिस में फॉर सर्जरी? सिस्टेमिक इमोबिलाइजेशन है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, ऑनसेट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, या फिर वर्सनिंग पल्मोनरी हाइपरटेंशन, E है ऑल, या फिर F है नन। तो 23 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है E। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो है ये इंडिकेशंस हैं ऑपरेशन के लिए। 24 है 53-year-old man with known aortic stenosis develops angina pectoris and has single episode of syncope. The following is are true. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? इस पेशेंट के लिए ऑनसेट ऑफ अंजाइना इंडिकेट्स concomitant coronary artery disease independent of valvular lesion, या फिर percutaneous aortic balloon valvulotomy should considered since it has generally favorable result. चार्ली है patient is not operative candidate since heart failure has not occurred, और डेल्टा है हमारे पास a measured trans valvular pressure gradient more than 50 mm of Hg would be an operative indication। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा 24 का। जब हमारे पास मोर देन 50 ml ऑफ Hg होगा तो ये एक इंडिकेशन होगी। 25 लास्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टिपिकली ओवरलोड ड्यू टू पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, इनमें से कौन सा है जो कि ओवरलोड नहीं होता PDA में? तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, एओर्टा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट एट्रियम, या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो ओवरलोड नहीं होती PDA के केस में। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम किसी और टॉपिक के MCQs डिस्कस करेंगे।